अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। से उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का आगाज़ करती हूँ सुबह 9 बजे से। आज संडे का दिन था तो सब की छुट्टी थी स्कूल वगैरह की बच्चों की, तो मैं उठी। और वैसे तो मैं 9 बजे नहीं उठती, बट जन्नत और जैन ने आके उठा दिया और मुझे शोर में बिल्कुल भी नींद नहीं आती, तो इसलिए मैं उठ भी गई थी। और उठने के बाद मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद मैंने नाश्ता करा। नाश्ता करने के बाद देन मैं ऊपर सफाई करने आई थी रूम की। तो जन्नत और ज़ैन बहुत मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे थे। और आपको पता है जब भाई और बहनों में लड़ाई होती है तो कितना मज़ा आता है। मज़ा तो आता है, ऐसे मस्ती वाली लड़ाई होती है। खैर मेरा भाई भी है, वो मुझे बहुत तंग करता है क्योंकि वो बड़ा भाई है और मैं छोटी बहन हूँ, तो इसलिए बहन भाई तो बहनों को तंग करते ही हैं फ़िलहाल। और प्यार भी बहुत करते हैं भाई अपनी बहनों से। और जन्नत बहुत मस्ती कर रही थी, कहती है। और जब उसको पता चल जाए मैं वीडियो बना रही हूँ फल्ला, तो इसके नखरे नहीं मिलते जन्नत के तो। और शामिर की भी छुट्टी थी और शामिर जन्नत ऊपर खेल रहे थे ऊपर हमारे रूम में। और मुझे बिल्कुल भी मैसी रूम पसंद नहीं है, और ये जानबूझ के दोनों ना बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे, जन्नत और शामिर। तो शामिर भी कह रहा है आप ही मेरी वीडियो बनाए, तो मैंने बोला हाँ मैं आप सबकी वीडियो बना रही हूँ। और इनकी मस्ती ख़त्म नहीं होती जन्नत और शामिर की। तो भाई ये फ्रेंड्स भी हैं और लड़ते भी हैं, मगर एक भी हो जाते हैं। जहाँ लड़ाई होती है वहाँ मोहब्बत भी होती है, और भाई बहनों में तो ऑफ कोर्स होती ही मोहब्बत है माशाल्लाह। और जन्नत और ज़ैन को मैं मना करती हूँ कि बहन को तंग नहीं किया करो, फिर भी वो तंग करता है। जब ज़ैन नहीं करता तो जन्नत तंग करती है। तो और यहाँ शामिर अपसेट हो गए थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ शामिर आपको, तो कहते जन्नत ने मुझे मार दिया। ये डांस वगैरह कर रहे थे तो शामिर की उंगली में दर्द हो रहा था, तो वो बस इसलिए शामिर अपसेट हो गए थे। मैं कह रही हूँ शामिर आपको क्या हुआ है, तो शामिर कुछ बोल ही नहीं रहे थे, बस अपसेट थे। तो देन मैं फिर नीचे आ गई थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था गाइस, क्योंकि सर्दी में तो बहुत मौसम अच्छा होता है और गर्मी तो होती नहीं है। बट मुझे सर्दी का मौसम ज़्यादा पसंद है, या सर्दी ज़्यादा पसंद है। गर्मी इतनी खास पसंद नहीं है। तो आज की रेसिपी है दाल गोश्त की। यहाँ मैंने 3 पाव के करीब गोश्त ले लिया था, और यहाँ मैंने आधी प्याली दाल ले ली थी चने की। यहाँ मैंने 3-4 दरमियानी साइज़ के प्याज को चॉप कर लिया था, कटिंग कर लिया था स्लाइसर से। और यहाँ मैंने एक चम्मच काली मिर्च और 3-4 दालचीनी के टुकड़े और 1 चम्मच लौंग ले लिया था। उसका मैंने तेल को गरम करा, उसमें मैंने पहले ये गरम मसाला ऐड कर दिए थे, फिर मैंने प्याज ऐड कर दिया था। और मैं प्याज को फ्राई कर रही थी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना था प्याज, इसलिए मैं ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं कर रही थी, बस कच्ची पक्की करनी थी प्याज को। और यहाँ प्याज ब्राउन में कर रही थी, तो मैंने सोचा दाल को भिगो कर रख देती हूँ। दाल को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था 3 बार मैंने वॉश कर लिया था दाल को। और अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसको 30 मिनट के लिए रख दिया था पानी में डिप करके, और ताकि दाल भी अच्छे से गल जाती है फ़िलहाल। तो मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्रेशर कुकर में खाना बनाना, और खाना बहुत अच्छा भी बनता है और ज़ायकेदार भी होता है, और गोश्त भी जल्दी गल जाता है। यहाँ प्याज कच्ची पकी हो गई थी, यहाँ मैंने गोश्त ऐड कर दिया था और मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही थी। और गोश्त हमारा फ्रीज़र था, इसलिए गोश्त में बर्फ़ जमा हुआ था। और उसके बाद फिर मैंने 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था, और मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर रही थी। उम्मीद है गाइस आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें और शेयर भी लाजमी करें, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब हो। और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, हमें दुआ में लाजमी याद रखें। तो गोश्त की भुनाई मैंने कर ली थी। यहाँ मैंने 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक ऐड कर लिया था। पिसी हुई मिर्च मैंने 1 चम्मच मुझे कम लगा, तो इसलिए मैंने 1 और चम्मच ऐड कर लिया था। तो 2 स्पून मैंने पिसी हुई मिर्च ऐड कर लिया था और इसकी अच्छे से भुनाई कर रही थी। और मुझे स्पाइसी खाने बहुत पसंद है, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्ची ऐड कर लें इसमें मिर्च। और फिर मैंने इसकी भुनाई करने के बाद मैंने 1 कप पानी ऐड कर लिया था। ऐड करने के बाद फिर मैंने प्रेशर कुकर के ढक्कन को बंद कर दिया था, और अब मैं इसमें सीटी लगा दूंगी ताकि इसमें जो स्टीम हो तो इसके अंदर ही रहे और गोश्त भी हमारा गल जाए। और मैं फिर गोश्त को 30 मिनट के बाद आके चेक करूँगी कि गोश्त 30 मिनट से पहले चेक करूँगी, अगर गोश्त नहीं गला तो फिर मैं आके चेक करूँगी, ठीक है। और देन बस फिर मैं चेक करने के बाद फिर मैं अभी फ्री थी, तो मैंने सोचा वो फिर भाई आ गए थे। भाई ने कहा कि मुझे, छोटा वाला भाई है मेरा, वो देर से सो के उठाया था आज, तो उसने कहा आप ही
उसने कहा आप ही मुझे नाश्ता करना है, मुझे नाश्ता दे दें। तो वो बाहर से अपने लिए छोले लेकर आ गया था और छोटी सिस्टर उनको नाश्ता दे रही थी, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली थी। तो बस अभी वो भाई नाश्ता कर रहे थे और वो उन्होंने कहा कि आप भी आ जाओ नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा नहीं, नाश्ता मैंने कर लिया था गाइस। तो और भाई नाश्ता कर रहे थे तो इसकी वीडियो मैंने बना ली थी। अब मैं देन ड्राइंग रूम में जा रही थी। ड्राइंग रूम में मैं गई और मैं फ्री थी और जब तक गोश्त गलने के लिए रख दिया था मैंने पकने के लिए, और फिर मैंने बोला चलो ड्राइंग रूम में मैं बैठ जाती हूँ। तो मैंने सोचा मैं फ़िल्म वगैरह देख लेती हूँ, मूवीज़ वगैरह। तो जैसे ही मैंने रिमोट उठाया तो देन अज़ान होने लग गई थी, और अज़ान के टाइम में तो फिर मैंने सोचा कि क्या देखूँ, अब मैं अज़ान हो रही थी और अज़ान हो रही थी, इसलिए वजह से बस मैंने टीवी नहीं ऑन करा और मैंने सोचा कि अज़ान के बाद टीवी देख लूँगी। और मैं वहाँ खाना भी बना रही थी, तो इसलिए वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिला फिर। और यहाँ मैं बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, मुझे सबकी बहुत याद आ रही थी, सिस्टर की, कज़न्स वगैरह की याद आ रही थी। और यहाँ गोश्त भी गला नहीं था, तो इसी वजह से बस मैंने चेक कर लिया था। फिर मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दिया था और बंद करने के बाद मैं इंतज़ार कर रही थी कि खाना बन जाए, तो फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। फ्री होने के बाद फिर मुझे मार्केट वगैरह भी जाना था और आज संडे का दिन था, नानी के घर जाना। तो मैं इंतज़ार में थी कि नानी के घर जाना है। और तो फिर मैं बाहर आई। बाहर आने के बाद मैंने देखा शामी मास्क, भूत वाला मास्क पहन के खड़ा हुआ था। तो कह रहा है मैं आपको डराऊंगा, मैं भूत हूँ, ये हूँ, मुझे डरा रहा था। यहाँ जन्नत अम्मा बन के, दादी अम्मा बन के रेडी थी। फिर देन वो ये सब रेडी थे नानी के घर जाने के लिए। गाइस यहाँ शोर बहुत है क्योंकि माशाल्लाह बच्चों का घर है और सब साथ होते हैं। यहाँ मेरी मामा और बच्चे वगैरह सब जा रहे थे दादी के, वो नानी के घर पर। यहाँ शामी भी जा रहा था और क्या कहते हैं, हमने शामी के साथ प्रैंक करा कि चलो आज संडे है, आपकी ना टीचर ने आपको ट्यूशन पढ़ने बुलाया है। तो गाइस फिर मैं किचन में आ गई थी। आने के बाद फिर मैंने सीटी हटा दी थी प्रेशर कुकर की। फिर यहाँ मैंने देखा कि गोश्त गल गया है, गोश्त गल गया था। फिर मैं इसके अच्छे से बुनाई कर रही थी। बुनाई करने के बाद यहाँ मेन पॉइंट होती है भुनाई की। भुनाई अच्छी की होगी तो फिर सालन भी बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो यहाँ मैं बुनाई करी थी। यहाँ मैंने एक बार फिर साफ़ पानी से वॉश कर लिया था दाल को। वॉश करने के बाद यहाँ मैं दाल को ऐड कर रही थी। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। यहाँ मैंने दाल भी ऐड कर लिया था और फिर मैं दाल अच्छे से सालन को मिक्स कर रही थी, दाल गोश्त वगैरह को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। 1 कप में यहाँ मैंने पानी ऐड कर लिया था और मुझे कम लगा, फिर मैंने दूसरा कप भी ऐड कर दिया था पानी का। ऐड करने के बाद अब मैं इसको प्रेशर कुकर में दम में रख दूँगी 20 मिनट तक कि दाल अच्छे से गल जाए। हमें बिल्कुल ना हल नहीं करनी दाल, यानी कि साबित दाल रखनी है। इसी वजह से बस मैंने यहाँ पानी ऐड कर दिया था कि दाल भी अच्छे से गल जाए और सालन जले भी ना। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया था। बंद करने के बाद फिर मैं अब इंतज़ार कर रही थी जब तक मैंने यहाँ 4 आदद टमाटर ले लिए तो उसको बारीक चॉप कर लिया था। चॉप करने के बाद यहाँ दाल भी गल गई थी। यहाँ मैंने फिर टमाटर ऐड कर दिया था दाल में। टमाटर मैं इसलिए एंड में ऐड करती हूँ ताकि दाल और गोश्त अच्छे से गल जाए, और टमाटर इसलिए मैं बाद में ऐड कर। सो गाइस मैंने यहाँ 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया था। तो गाइस उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो मैं आप सबके लिए बनाऊँ। और यहाँ मैंने एक गड्डी हरा धनिया भी ऐड कर लिया था, चावल के साथ सर्व कर रहा। अब मैं अपनी वीडियो को यहाँ एंड करती हूँ। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।